कभी कभी ना तुम्हें किसी पोस्टर पर, किसी किताब में, कहीं लिखी हुई, कहीं मेरी बोली गई बातों में कोई बात मिलेगी जो तुम ध्यान देकर उस पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करोगे। होगा तो वो तुम्हारे लिए, पर कैसे होगा? कभी कभी लगेगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मान लो कोई अभी विद्यार्थी जीवन में है, वो स्कूल कॉलेज जा रहा है और उस बच्चे को ये समझ में आता है कि साईं मुझसे कह रहे कि तुम्हारे जीवन में एक छोटे से बच्चे का प्रवेश होगा। तो उस वक्त के लिए तो उसे ये चीज़ मुमकिन नहीं लगेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या पता उसी के किसी बड़े भाई बहन, किसी रिश्तेदार के घर पर किसी बच्चे का जन्म हो, जिसे उसे खिलाने का, उसे ध्यान रखने का मौका मिले, एक अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी कोई बोली हुई बात ना तुरंत से लगेगी कि ये तो अजीब ही सी बात है। एक तरफ ध्यान भी जा रहा है तुम्हारा और दूसरी तरफ बहुत अजीब है कि ये तो मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन वो क्षण है जब तुम्हें धैर्य रखना है और तुम्हें मेरी लीलाओं का आनंद लेना है। तुम पता है, मेरी लीलाओं का जब आनंद लेने लगोगे ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। तब तुम्हें ना ये परिस्थितियां विकट नहीं लगेंगी। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, ऐसी परिस्थितियां आए कि जिसमें तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं रास्ते निकालूं। आश्चर्य में पड़ जाओगे अगर तुम ध्यान से तार जोड़ना शुरू कर दिए ना, और वो जो तारे जुड़ती जाएंगी, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, बाबा ने ऐसा भी कर दिया। और उसके बाद तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दिक्कत नहीं लगेगी। और मेरे से बात करना है ना खड़े खड़े, मेरी जिस मूर्ति, जिस फोटो, जिस विग्रह को, जिस रूप में मुझे पसंद करते हो ना, जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, जहाँ सो रहे हो, आंख बंद करो और बहुत जोर का ध्यान लगाओ। बहुत गहरा ध्यान, ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 1 मिनट लगाओ और अपनी बात रखो। और ऐसा 2-3 बार कर लो। 1-1 मिनट का ध्यान 2-3 बार लगा लो और अपने जवाब, अपने अनुभव स्वयं करते देखो जीवन में। मैं तुम्हें ये तरीका बता रहा हूँ मेरे से बात करने का, कि तुम आओ और इस तरीके से मेरे से बात करो। मैं ये चाहता हूँ। अगर मेरा कोई भक्त, कोई भी भक्त, किसी भी ओहदे का हो, मतलब कोई सा भी काम क्यों ना कर रहा हो, अगर वो मेरी भक्ति को अलग रखता है ना, मतलब वो पूरी ईमानदारी से करे, उस भक्ति से मतलब ना निकाले, बस उस भक्ति को सादगी से करे, मेरे लिए करे, मतलब अपनी भक्ति को ही व्यापार ना बनाकर सेवा के रूप में लेकर चले, तो अगर उसके बटुए में एक सिक्का भी नहीं है ना, फिर भी उसकी कोई भी मुराद होगी ना, वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसे कुछ दुकान वालों से, ऐसे व्यापारों से दिक्कत होती है जो मेरा नाम भी लेते हैं, मेरे नाम की दुकानें खोलते हैं और फिर कोई सामान को ज़्यादा महंगा बेचते हैं। लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात कहता हूँ, ऐसे लोगों से नफरत मत करो, गुस्साओ भी मत, क्योंकि उन्होंने ना भक्ति को और व्यापार को अलग रखा है। व्यापार भी वो बहुत श्रद्धा से करते हैं और उनके व्यापार में यही है, एक अच्छे व्यापारी के वसूल में ही है उनका, कि वो अपने सामान को अच्छे से अच्छे कीमत में बेचे, ताकि वहाँ पर भी जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं सबकी तनख्वाह दे पाए, और वहाँ पर मुनाफा कमाना ये उनका मुख्य ध्येय है। तो वो अपनी तरफ से गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे नाम का दुकान इसलिए लगा कर रखा है कि जहाँ गलती हो मैं वहाँ रोक दूँ। तो इसलिए ना, जो लोग अपना व्यापार अलग रखे हुए हैं ना, फिर चाहे मेरे ही नाम पे चला रहे, उनसे गुस्साने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि भक्ति को ही व्यापार ना बनाया जाए। जो ऐसा करेगा उसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, ना व्यापार ना भक्ति। भक्ति अलग है, जब भी भक्ति से कुछ करना चाहते हो तो सेवा करना, व्यापार नहीं।
भले ही उस सेवा में तुम्हें भी थोड़े मुनाफे कमाने का मौका मिले, लेकिन वो सेवा होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ रहे हो और अलग अलग बांट कर चलोगे। मेरे बच्चे, हर इंसान के सामने, फिर चाहे वो मेरा ही भक्त क्यों ना हो, हर बात बोली नहीं जाती, हर चीज़ें खोल कर रखी नहीं जाती। जिसके घर पर कभी चोरी नहीं हुई होगी ना, उसे समझ नहीं आएगा कि अगर चोरी करके एक मामूली सा गमला भी क्यों ना ले जाया गया हो, या चोरी करके पंखा ही उठाकर बस क्यों ना ले जाया गया हो, तकलीफ होती है। ये बात उसे समझ नहीं आएगी। और मैंने तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण तुम्हें दिया है। अब इसे तुम बड़े रूप में अपने आप से समझो। जिस पर जो नहीं गुजरा है ना, फिर चाहे वो मेरा ही भक्त क्यों ना हो, अगर वो हर चीज़ अपने हिसाब से बस देखता है, सिर्फ अपने हिसाब से, जिसे इस बात का एहसास ही नहीं कि दुनिया में कितने तरह के दुख दर्द हैं, तो वो इनका जिक्र नहीं समझ पाएगा। और ज़्यादा देर जिक्र करोगे तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। उसकी प्रतिक्रियाएं अलग होंगी, विचित्र होंगी, जो तुम्हें लगेगा कि साईं भक्त की तरफ से कैसे आ सकती हैं। ऐसी बात तो आनी ही नहीं चाहिए। पर ऐसे लोगों को क्षमा कर दो, सिर्फ क्षमा करो और उन्हें दुआ कर दो कि उन्हें बुद्धि मिले, विवेक आए और वो दूसरों के कष्ट को भी समझ पाए। ये आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है, तुम्हारे गुस्से या नफरत की नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम हर चीज़ एक बार या सबसे पहली बार नकारात्मक या कुछ उल्टा या गलत ही सोचते हो, कि कोई गलत चीज़ को भी तुम पहले गलत कहने से पहले एक बार सही मानते हो। तो एक बात पता है, मैं ना न्याय का देवता हूँ और मैं न्याय करता हूँ। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, मैं सबके साथ न्याय करता हूँ। और मेरा ये गुण तुम्हारे अंदर कुछ इस तरह है ना, कि कोई परिस्थिति होगी ना जिसमें किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो भी तुम पहले सोचोगे कि वो जो घटना हुई है वो सही हुई है, फिर तुम उसे गलत की दृष्टिकोण से देखोगे। मतलब तुम दोनों तरफ से देखोगे, क्योंकि तुम हमेशा एक न्याय प्रिय व्यक्ति बनोगे। और ये गुण, ये स्वभाव तुम्हें मेरी तरफ से मिला है। और तुम चाह भी जाओ ना, तुम अपने हाथ से कभी किसी का छीन कर नहीं खा पाओगे, कभी किसी को गलत नहीं समझा पाओगे या सिखा पाओगे, और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे स्वभाव में, चाहे सामने वाला तुम्हें कितना भी कुछ भी बोल ले कर लेना, तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे इस गुण को तुमने बहुत अच्छे से अपने अंदर लिया हुआ है। इसलिए तुम किसी भी परिस्थिति के दोनों पहलू को देखते हो, हाँ को भी देखते हो और नहीं को भी देखते हो। इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तो ये तुम्हारे स्वभाव की कोई कमी नहीं है कि तुम पहले गलत सोचते हो, बल्कि तुम दोनों तरफ से देखते हो चीज़ों को। और शायद इसी वजह से ना, कई ऐसे लोग हैं जिसे पूरी दुनिया बहुत गलत समझती है, नफरत करती है ना, तुम उनसे भी प्रेम करते हो और वो तुमसे लगाव रखते हैं, सिर्फ इसी वजह से। यही एक कारण है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा।